थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ठीक है, हम वचन में जाएंगे। नीति वचन उसका 4था अध्याय, उसका 20वां वचन। पेज नंबर 770। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। 21 भी। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में भी कोई पढ़े? एम्पलीफाई। कोई भी। My son, pay attention to my words and be willing to learn. एक मिनट। हाँ, एक मिनट। My son, pay attention to my words and be willing to learn. Open your ears to my sayings. Do not let them escape from your sight. Keep them in the center of your heart. प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है इससे? कोई बताए पहले। कोई भी। गॉड स्लोली। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के सुन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्या बोल रहा है वचन? ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के सुन के सुन। ध्यान धर के। क्या डिफरेंस है? अटेंटिवली। अभी मैं अगर आपको बोलूं, एक साइड पे टीवी रखा है और एक साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, किस पे ध्यान रहेगा आपका? टीवी पे। क्यों? ध्यान से देख रहे हैं। ध्यान देंगे है ना? अभी मैं अगर बोल रहा हूँ आपको, आप लिख भी रहे हो, आप क्या बोलोगे? दूसरी बार वापस सुनूंगा। अभी जब दूसरी बार सुन रहे हो तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पे है? जो सुन रहे हैं। अभी आपका एक चीज पे ध्यान नहीं है, पर जब आप वापस सुन रहे हो ध्यान है। जैसे मैथ्स करते हैं, फुल अटेंशन चाहिए सम को करने के लिए। एक भी थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। मेथड रॉन्ग हो जाएगा, सम भी रॉन्ग होएगा, है ना? तो वैसे ही पढ़ेंगे। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, पढ़ते हैं। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। आगे भी 21 भी पढ़ा। प्रेज गॉड। अभी जब हम फुल अटेंशन, अपना पूरा कंसंट्रेशन नहीं देंगे तो क्या चांसेस क्या है? भूल जाएंगे और फायदा नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम बहुत बार मल्टीटास्किंग बन जाते हैं, जैसे हमने बहुत बार सीखा है, मीटिंग में बैठे हुए ध्यान कहीं और रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सोच रहे हो अभी आप? क्या वही? अच्छा। प्रेज गॉड। अभी देखो, अभी जब हम नहीं सुनेंगे, हम अभी अगर मैंने आपको बोला यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, अभी आपने यीशु के कोड़े खाने से सुना ही नहीं, आपने खाली बोला चंगे हो चुके हो। फायदा है कुछ? नहीं है कुछ फायदा? नहीं। क्यों? अधूरी। बाइबल में लिखा है मेरे नाम से तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। प्रेज गॉड, है ना? हालेलुया। सॉरी, हाफ बात। हम सबको पता है परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान रखा है। यस।
मिशन रखा है हमारे लिए, वो मिशन को जानने के लिए हमें क्या करना है, सीखा है हमने ये परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, मेडिटेट, और मेन क्या है, सुनना है और विश्वास करना विश्वास, है, एक्शन में लेके आना है, Action. ऑपरेट करना है, ये सब कभी होएगा जब हम वचन को प्रॉपरली पे अटेंड फोकस करेंगे। अगर फोकस करेंगे तो वचन हमें क्या आएगा, काम में आएगा ना, याद आ जाएगा। बस याद समझ में नहीं आएगा, बस याद आएगा। समझ में ही नहीं आया तो याद कैसे आएगा, पहले समझना है ना, समझना है पहले। हमने सीखा है अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, मत नोट्स लिखा लो, देखो जिसने भी लिखा होगा मीटिंग में। है खत्म। हाँ, पहला पतरस 2:24 वचन कहता है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जैसे इसने उन्होंने ब्रदर ने बोला, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। पहला पतरस 2:24 वचन है। तो प्रभु यीशु ने जब क्रूस पे अपनी जान दी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, तो हम धार्मिक बन गए, मतलब स्वर्ग के वासी हो गए, स्वर्गवास हो गए। तो अभी बीमारी जो है वो उसके कोड़े खाने से, उसके जो कोड़े हैं ना, उनके खाने से हम चंगे होते हैं। बस यही था वचन। प्रेज गॉड। सुनते हैं वचन, घर जाके याद रहेगा नहीं, पर अगर अभी हम समझ रहे वचन तो घर जाके याद रहेगा, यस अप्लाई कर पाएंगे। यस, तो मतलब वचन समझना मतलब क्या, सुनकर समझना। अंडरस्टैंडिंग, अभी मैंने क्या हाँ क्या, सुनकर अप्लाई करना, मतलब समझना, मतलब जो हम लोग सुनते हैं उसको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लिखा हमने, हाँ, हालेलुया। अभी जब हम वचन को समझेंगे, हमारे ऊपर वो ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस, वो परीक्षाएं आएंगे, तो हम लोग वो वचन को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें रटने में कि समझने में, समझने में। रटेंगे तो जल्दी याद होता है, पर ज्यादा टाइम तक याद रहेगा नहीं, तो समझ कुछ आती है 1 हाँ 10 तक बोलिए। प्रेज गॉड। किस कैसे याद है, हम उसको समझे समझाए, और उसका हमने प्रैक्टिस भी की है, प्रैक्टिस ताकि भी, हमने समझा। हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। बिना समझे बिना पढ़े एग्जाम के लिए निकल जाएंगे, क्या होएगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, आंसर कैसे लिखना है? टीचर ग्रेस खा के 1 मार्क दे भी दे, पर फिर भी ये करेक्ट है। No. प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या एग्जाम ऐसे ही देने जाते हैं, नहीं, पूरा प्रिपरेशन के साथ में। आप जब भी स्कूल में थे एग्जाम ऐसे ही दे के आते थे, नहीं, पहले पढ़ता था और क्यों पढ़ते थे, ऐसे ही दे के आते। नहीं, ऐसे एक तो रटना होता है, एक को बहुत बार ऐसे क्यों करते हैं, बिना प्रैक्टिस किए ट्रायल्स आया, बस ऐसे ही बिना समझे वचन बोल दिया। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, नोटबुक में लिख के रखते हैं कि समझो परिस्थिति आए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बीज को नोटबुक के अंदर बंद करके रख देते हैं। बीज का काम नोटबुक में रहना है, नहीं, नोटबुक में झाड़ उगेगा। कोई जब अगर समझो परिस्थिति खटखट कर रही है, खोला आपने, बोला कौन है, मैं, वो परिस्थिति बोलेगी मैं वो परिस्थिति हूँ, तो आप क्या बोलोगे, रुक मैं नोटबुक लेके आता हूँ फिर बात करते हैं। हम देखेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वचनों के प्रार्थना। हाँ, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
कहाँ पे थे? हाँ, तो जब हम वो वचन नहीं समझेंगे, नोटबुक में बंद करेंगे, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है। पर जब हम उसे समझेंगे, फिट कर लेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे, तभी क्या होएगा, वो हम लोग यूज कर पाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी ये वचन बोल रहा है कि पढ़ेंगे 21वां वचन। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Fill your thoughts with my words until they penetrate deep down in your spirit. मतलब हम लोग का जो विचार है उसको किससे भर देने का है? वचन से। वचन से। तो अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है हमारा, दूसरे साइड से थॉट क्या आएगा? अगर अभी ये वचन के हिसाब से हम लोग का जो भी विचार है वो परमेश्वर के वचन से हम लोग भर रहे, तो अगर गलती से भी कोई भी दूसरा विचार आ गया जो हमारे लिए नहीं है, वो जो भरा हुआ है वो आने देगा क्या उसको? नहीं। हाउसफुल है, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो पूरा जो विचार का पूरा थैली है वो किससे भरा हुआ है? वचन से। वचन से। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। 22 भी पढ़ेंगे। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज गॉड। अभी बहुत बार हम लोग जब बोलते हैं कि परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है, बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत हमारा देखभाल करते हैं, और जब भी वो ट्रिब्यूलेशन, वो परीक्षाएं आती है, हम क्या बोलते हैं? कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करते। पर अगर हम जोब आयुब के जिंदगी में देखे, जब वो टेम्पटेशन, वो परीक्षाएं आई, परमेश्वर ने भेजे वो परीक्षा? नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को गारंटी था कि ये नहीं फंसने वाला है, तो अलाउ किया। तो अभी ऐसा नहीं है कि गॉड क्रूएल गॉड है, गॉड मतलब परमेश्वर के पास दिल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, सब मानते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पर अभी जब उसके ऊपर आई, क्यों आई वो? क्योंकि उसने खुद बोला, अगर हम पढ़ेंगे तो उसने बोला जिसका मुझे डर था वही मैं। प्रेज गॉड, तो डरता था कि मेरे बच्चों के बच्चे उनकी बलियां चढ़ा रहा था के वजह से। प्रेज गॉड, हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। अभी विश्वास कैसे आता है? सुनने से, वचन को सुनने से, सुनने से, है ना? सुनना और सुनना मसीह के वचन से। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। अभी जब हमने सीखा है ना, पहला सुनना। हाँ, पहला सुनना क्या मतलब? कान से सुनना, और दूसरा सुनना प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है, हम लोग को कभी कभी हम लोग उसको निग्लेक्ट, हम लोग उसको बोलते, हाँ, नकार देते, ऐसे सोच के कि हमारा मन ही है, खुद से ही बात कर रहे हो, है ना? अभी बहुत बार क्या होता है, अगर हम लोग को कुछ डिसीजन लेना है, हमारा ऐसे अंदर से आवाज आती है इधर जा, हम लोग बोलते हैं इधर क्या होगा, मतलब विचार उसी वक्त विचार आते हैं इधर सही है, इधर नहीं है, क्या हो सकता है, और हम लोग उसके ऑपोजिट वे में चले जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पर अगर हम लोग पहले वो सोचे क्या ये आवाज सही है, हम लोग उसको चेक करें, फिर एक्शन ले, तो क्या वो सही हम रास्ते पे जा सकते हैं? कैसे? अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, आधा वचन लेके आ जाते हैं, विश्वास सुनने से आता है। अभी हम तो रोज, अभी हम लोग बैठे, हम लोग सुन रहे हैं, फिर जब परिस्थिति आ रही है वो विश्वास काम ही नहीं कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, हमने तो सुना, वचन ने
लिखा है कि पर विश्वास कैसे आता है? सुनने से। वो पूरा हुआ? क्या गलती हुई हमसे? 2 बार सुना नहीं। वचन को याद आ लिया है पहली बात तो हमने। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये जो है, ये क्या इंडिकेट करता है? लैक ऑफ अटेंशन। और ये विश्वास अनकॉमन फेथ को नहीं, कॉमन फेथ को दिखाता है कि अभी तक, हाँ, कि हम लोग अभी वो विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया वो हम लोग डेवलप अभी तक नहीं किए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, हाँ, पढ़ेंगे 20वां वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अभी जब हम ये वचन सुन रहे, फुल अटेंशन हम लोग देने की कोशिश भी करते हैं, पर हम लोग हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रेज गॉड, है कि नहीं? हालेलुया। कितना भी कोशिश करें कंसंट्रेट, पर क्या हम लोग, तभी हम लोग को ध्यान देना है, क्या हमारा माइंड रिन्यूड है? अभी विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास आया, विश्वास को डेवलप कैसे करना, उसको ऐसा विश्वास कैसे बनाना है कि परिस्थिति के वक्त वो फसल लाए, वो फल लाए। प्रेज गॉड। वो कैसे होगा? जब हम अपना माइंड रिन्यू करेंगे, मन को नया करेंगे। प्रेज गॉड। अभी जब तक हमने मन को नया नहीं किया, हम वही पुरानी सोच में है, तब तक, हाँ, तब तक फसल या फल नहीं आने वाला। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जबकि हमारे पास वो नए चीज को पाने के लिए है भी, वो नई चीज हमारे लिए। अभी मैं अगर आपको बोलूं, आप जो अभी घर में रह रहे हो, मैं आपको एक और चाबी दूं घर की, वो भी ऐसा वैसा घर नहीं, एकदम ऐसे आलीशान बंगला जिसमें स्विमिंग पूल सब है, जो भी आपको चाहिए, क्या करेंगे आप? बोलेंगे नहीं, मैं ठीक हूँ यही घर में। नहीं, मैं उल्टा, चलो आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपके नाम कर दिए, फिर हमारे हाँ, पक्का पक्का सब जाएंगे। पर वचन में हम लोग अभी तक वो नए सोच में क्यों नहीं आए? तो हमें समझा ही नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया, इसलिए हम उसको समझे ही नहीं। अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को? मजबूत कर। स्ट्रॉन्ग होल्ड, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे अंदर घर ना कर जाए। प्रेज गॉड। अभी मैं अगर आपको कुछ बुरा बोल दिया, आप उसको ही सोचते रहोगे, इतना सोचते रहोगे कि आपको कोई और आपको कुछ वो बोले ही जा रहा है, ध्यान ही नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि वही चीज अंदर आपके चल रही है, घर कर गई है वो। बहुतों बार ये जब स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाती है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वचन पे ऊपर ध्यान दो, ताकि वो ही सीधा जाके स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, अभी समझो मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया, इसीलिए हम बोलते हैं जितना जल्दी हो सके वचन को जान लो, समझ लो। हालेलुया। क्योंकि अगर वचन स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, तो दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को आने की जरा आया भी तो वापस चले जाएगा, है ना? प्रेज गॉड। पर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कब बनेगा? वचन हमारे अंदर, जब भी हम उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। बॉडी ऐसे ही थोड़ी बन जाती है, क्या करना पड़ता है ना? खाना खाना पड़ता है, डाइट फॉलो करने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती है। प्रेज गॉड। अभी कल आपका कंपटीशन है, रनिंग का, किसी भी चीज का,
आज आपको याद है, अरे कल तो मेरा कंपटीशन है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं, लास्ट होने वाले हैं, आधे दिन में प्रैक्टिस। आज ही है, कल अगर ऐसा समय आया ना तो एक ही रास्ता है, लास्ट हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, 25 को प्रोग्राम है तो अभी से प्रैक्टिस करनी है ना। यस, हालेलुया। एग्जाम के 1-2 घंटे पहले आप बोलोगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ होएगा? नहीं होएगा। दो ही मार जाएंगे, हाँ, 2 घंटे पहले 2 मार जाएंगे। मेरे साथ ऐसे हुआ था। थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। प्रैक्टिस ही नहीं की है तो हम कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना कुछ भी? नहीं हालेलुया। थैंक you, Holy Spirit. Your thoughts with my words until they penetrate deep down into your spirit. Hallelujah. मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं के विषय में सचेत रहना, मेरे बातों पर विशेष ध्यान देना, ये तुम्हारी दृष्टि से ओझल न हो, उन्हें अपने हृदय में बनाए रखना, क्योंकि जिन्होंने इन्हें प्राप्त कर लिया है ये उनका जीवन है, ये उनकी देह के लिए स्वास्थ्य है। ओझल न होने देना और उन्हें अपनी हृदय में बनाए रखना। सिंपली ब्रदर, मतलब उनको अपना, मतलब उन जो अभी हमने देखा हो विचारों में, पहले वचन में 20वें वचन में लिखा है मेरी शिक्षाओं के विषय में सचेत रहना। मतलब सारे जो भी अपने विचार है वो किससे भरना है? परमेश्वर के वचन से, और दृष्टि से नहीं जाने देना। मतलब अभी आप कुछ पढ़ रहे हो, बुक, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, एकदम आप फोकस लगा के पढ़ोगे तो आपको पूरी लाइन दिखती है। अभी अगर किसी ने आपको पूछा कि और वो कि कोई भी बुक, किताब जो आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के रखी है, 1, 2, 3, 5 बार पूछा उसमें से कि ये क्या है, तो आप बता पाओगे ना? क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा, पेज नंबर के साथ बताओगे, नंबर के साथ बताऊंगा। पूरा एकदम आपके आंखों के सामने आ जाएगा, है ना? तो अपने दृष्टि से हटने नहीं देना है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? ये जो लाइन यही कहना चाहती है कि अपना जो फोकस जो है यीशु के ऊपर ही रहना चाहिए, वो फोकस हटना नहीं चाहिए, और जो परमेश्वर के वचन है वो हमें हृदय में बना के रखना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों 22? क्योंकि Take this reference also, Colossians 3:16. उसी के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पेज नंबर 279, कुलिस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी मैं अगर आपको बोलूं, जब हमें वो अनकॉमन फेथ चाहिए, ओके, हम जाएंगे इब्रानी उसके 11 का एक उधर ही अटके हैं हम लोग अभी तक, 7 में जाएंगे। 11 का अध्याय बोला, मतलब 11 का 1 और 11 का 6। क्या कहता है 6?
पेज नंबर 313। और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है। ये अध्याय का ये 2 वचन हमारा सबसे फेवरेट है ना? यस, क्यों? याद है ना? घड़ी घड़ी हमने यही सुना है ना? तो अगर यही सुना है तो मैं बिना आपको बोलूं कि ये मत बाइबल बिना खोल के खोल लो, बता पाओगे? यस, सुन 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 के पूरा दिमाग में बैठ गया है, यस, है ना? यस। ठीक है। 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इंग्लिश टीपीटी वर्जन में पढ़ेंगे, टीपीटी, पैशन ट्रांसलेशन। सेवन। Faith opened Noah's heart to receive revelation and warnings from God about what was coming, even things that had never been seen. But he stepped out in reverent obedience to God and built an ark that would save him and his family. By his faith, the world was condemned, but Noah received God's gift of righteousness that comes by believing. प्रेज गॉड। अभी मैं अगर आपको ऐसे ही बोलूं, गेस करो कि नोआ ने कितने टाइम में बनाया होगा आर्क? ऐसे ही गेस। हाँ, पर पूरे हेडलाइंस में हो जाता, है ना? पहले भी था, उस टाइम पे भी हुआ था, लोग उसको बोलते थे। हाँ, अगर अभी के जमाने में वो बनाता तो इतने साल उसको लगे थे, बहुत साल लगे थे उसको बनाने में। इतने साल बोलते ना लोग कि अभी तक इतने सालों से बना रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो लोग क्या कर रहे थे जब नोआ आर्क वो जहाज बन, क्या करते? प्रेज गॉड। पर उसने क्या किया? क्यों नहीं ध्यान दिया? उसको तो पूरा मौका था ध्यान देने के लिए। उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, इसके लिए उसने ध्यान नहीं दिया। वापस पढ़ेंगे। ओपन नूज हार्ट। हाँ, उसके विश्वास मैं पूरा पहले वचन पढ़ेंगे। इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में, हिंदी, दोनों में। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इंग्लिश में। Faith opened Noah's heart to receive revelation and हाँ, टू रिसीव, revelations आगे, टू रिसीव रेवलेशंस and warnings एंड वार्निंग्स from God. फ्रॉम गॉड। क्या समझ में आ रहा है इसमें से? परमेश्वर ने उसको, Revelations भी दिए और उसको परमेश्वर ने उससे खुद से बात किया, रेमा मिला उसको। प्रेज गॉड, praise God. हालेलुया। अभी अगर मैं आपको बोलूं, ब्रदर, मैंने आपको बोला वहां पे कोई खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, आप वहां पे आधा रास्ता पहुंचे, आपको दूसरा दोस्त मिला आपका, वो नहीं, दूसरा कोई मिलके आपको बोलता है कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैंने आपको बोला वहां पे मेरा दोस्त खड़ा है। वो आपको बोलेगा उसने देखा ही नहीं, वो आया ही नहीं था, तो आप क्या बोलोगे? देखा कि मैंने आपको बताया। चलो छोड़ो, और आसान। अभी मैं वहां पे खड़ा हूं हॉल में, ठीक है?
मैं हॉल में खड़ा हूँ, आपने मेरे को देखा हॉल में, प्रेज गॉड, आपने मेरे को हॉल में देखा, आप आधे रास्ते पहुंचे, कोई आपको बोला वो नहीं है हॉल में, मैंने देखा खड़ा हो नहीं वो है ही नहीं हॉल में, मन्नत हॉल में नहीं है, देखा, मैं अभी वहीं से आया, है ही नहीं वो, तो मतलब आप कुछ भी हो जाए बोलोगे ना मैंने देखा, क्यों? मैंने देखा तो वैसे ही नोहा ने सुना, फुल कंफर्मेशन था, क्यों? परमेश्वर ने मेरे को बोला है, होएगा ही, हालेलुया। पर अभी तक यही रेमा वो दूसरे लोगों को मिला था, नहीं इसीलिए वो लोग क्या सोच रहे थे, कुछ भी कर रहे, इसीलिए वो लोग उस पे हंसते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर के वचन हमको मिले, हम लोग वो परिस्थिति में है, विश्वास कर रहे, परमेश्वर हमारे लिए सॉल्यूशन भी बेचता है, पर हम लोग उसको बहुत बार बोलते हैं ये करेक्ट वे नहीं है, खुद का ही चलाते। इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी नोहा, अभी एक नोहा ही पकड़ लेते हैं, नोहा अकेला, पूरा ऐसे फ्लड आए, वो अकेला पृथ्वी पे है, ठीक है, मतलब सब लोग बच गए, अभी ये अकेला बैठा है, इसको ये बचना चाहता है ना, अभी परमेश्वर ये प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, परमेश्वर ने एक शिप भेजा, नाव भेजा, जहाज भेजा, क्या करने के लिए? नोहा को बचाने के लिए। नूह ने क्या बोला? नहीं, शिप नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं तुम्हारे, उसको लगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, उसने एक निगलेक्ट कर दिया। फिर से वो प्रार्थना करता है परमेश्वर को, मेरे लिए कोई सोल्यूशन भेज। तो परमेश्वर ने इस बार क्या किया? हेलीकॉप्टर भेजा। हाँ, हेलीकॉप्टर भेजा। अभी हेलीकॉप्टर में ऐसे रस्सी नीचे आई, अनाउंस हुआ ऊपर आजा बचा लेंगे। अब वो बोला नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हवा हवा तुम्हें लेके चली गई अपने साथ, तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर ये भी उसने बोला मेरे को मेरा परमेश्वर बचाएगा, ये भी उसने निगलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद परमेश्वर को उसने फिर से बोला मेरे को कोई सल्यूशन भेज। उसने, परमेश्वर ने फिर से उसको एक क्या भेजा? हाँ, ऐसे एकदम अच्छा सा ऐसे सबमरीन भेज दिया, वो तो कभी डूबी तो भी फर्क ही नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ? उसने बोला मेरे को ये भी नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे बचाएगा। तो ये मतलब ये क्या दिखा रहा है? ओके, अपनी बुद्धि चला रहा है प्रभु। इसका मतलब इसका जो पर्सनालिटी है, ये क्या दिखा रहा है? ये अभी तक, सॉरी, सेल्फ, प्रेज गॉड, ये क्या दिखा रहा है? कोई ऑनलाइन से ट्राई करना चाहेगा? पर असल में इसका विश्वास था, पर ये भी आधा ही वचन लेके आया था, परमेश्वर मुझे बचाएगा। प्रेज गॉड, अपनी प्रार्थना में भी ध्यान दीजिए, अपनी क्या प्रार्थना की उसने कि प्रभु किसी को परमेश्वर सॉल्यूशन बेचते हैं, बोलते ये नहीं है, वो आजकल बहुत लोग किसके लिए नाश होते हैं? किस वजह से नाश होते हैं? वचन के कमी के कारण, ज्ञान की कमी, तो वचन की कमी के कारण, वचन के ज्ञान की कमी के कारण, खाना बहुत है, खाना बहुत पड़ा है, बन भी रहा है उल्टा, और खाना हमारे ऊपर है ना। प्रेज गॉड। एग्जांपल दिया कि उसको जाग के अंदर वो बासी रोटी, लोग वचन हम लोग आधा ही पकड़ के बोलते हैं बचाएगा बचाएगा, सब हमें मिला है, यूज करना हमारे हाथ में। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। कोई किसी को यहाँ तक कुछ शेयर करना है? मेरे को एक बार एक सवाल आया था, नू, इधर क्या लिखा है? नू ओबीडियंट था, विश्वासी से नूह ने हाँ पढ़ो। उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए
जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अगर हम नूह के बारे में पढ़े तो लिखा है कि नूह ओबीडिएंट था। तो मेरे को एक बार एक सवाल आया था कि नूह भी ओबीडिएंट था। अगर हम सारे बाइबल में मेन फेथ कैरेक्टर्स को देखें, सबने पहले बार में तो डिसओबे किया था गॉड को। मोजेस को देखे, उसने गॉड ने उसको बोला जाने, वो नहीं गया। प्रेज गॉड। Praise God. ऐसे मतलब बहुत कभी ना कभी उन लोगों ने डिसओबे किया। नूह ने डिसओबे नहीं किया। प्रेज गॉड। Praise God. तो जैसे परमेश्वर को बचाया था, कैसे? क्योंकि वो भी ओबीडिएंट था। ओके, नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। अब बचाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए किसका ही उपयोग किया? प्रभु यीशु मसीह, विष्णु का। नूह का। हाँ। सिन को अलग करके ह्यूमन को कंटिन्यू करने के लिए किसका उपयोग किया? नूह का। नूह का। समझ में आया यहाँ तक? Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes. अभी यीशु जब आया तभी क्या हुआ? यीशु कैसे आया? कुंवारी के द्वारा। हाँ, ओके, नहीं समझ में, छोड़ देंगे, चलो जाने दो। हमारे पापों हम लोग का वचन में ध्यान नहीं रहता है तो हम लोग अभी जैसे ये नूह ने स्टोरी में कैसे उसको भेजा, परमेश्वर ने सारा सॉल्यूशन, सारा बचाव के लिए सब कुछ उसको प्रोवाइड किया कि तू बच जाएगा, पर उसने वो नहीं लिया। वो उसकी क्या थी? अभी हमने देखा ना, क्यों? डिसोबीडियंस। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। यीशु किस में ऑपरेट करता था? Obedience. हर बार अगर हम देखें तो वचन में लिखा है बोलते हैं, हाँ। है ना? Yes. क्योंकि लिखा है। लिखा है। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। उसने कभी भी खुद का कुछ नहीं बताया, जो परमेश्वर उसे बताता सुनता था। था वही। अगर हम उसके लाइफ को देखें, वो प्रार्थना, बहुत प्रार्थना करते थे, पर यीशु, है ना? हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, इसीलिए वो ओबीडियंस में रहते थे, उनको वचन था। अभी हमें वचन है, हम क्या ओबीडियंस में रहते हैं? बहुत बार नहीं। डिस्ट्रैक्शन आते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। Praise हालेलुया। God. हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ये भी कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से। Practice. तो अनकॉमन फेथ, बिल्डिंग बनाने के लिए सीधा हम टॉप वाला पहले लगाएंगे कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाले के लिए लगाने के लिए भी पहले हम क्या खोदेंगे? हाँ, है ना? नींव को मजबूत करेंगे, नींव पहले सेट करेंगे। तो वही नींव अभी हमारा सेट हो रहा है और एक एक करके हम ब्लॉक्स बनाते जा रहे हैं। Yes. प्रेज Praise गॉड। God. Praise God. हालेलुया। हालेलुया। हाँ, चट्टान पे घर बन रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ये चट्टान वचन है। ये जो एग्जाम्पल है, चट्टान पे एक ने घर बनाया और एक ने रेत पे घर बनाया, किसका घर ज्यादा टिका? चट्टान। क्यों? चट्टान ऊंचाई पे रहती है। अभी के लिए इसको चट्टान समझ लेते हैं और इसको रेत समझ लेते हैं। अभी इसको खोद 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 के इसको अच्छे से मस्त बिल्डिंग बनाई, ठीक है? इसको बिल्डिंग बनाई एग्जाम्पल, और इसको खोदा अच्छे से, इसको खोदा, ठीक है? तो वो यहाँ जो बीच पे होती है वो रेत, उसको हाथ में लो, जितना आपने हाथ में लिया वो हाथ में ही रहेगी, है ना? नहीं नहीं, छूटती जाती है। मतलब हम लोगों ने ट्राई किया है, यस। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। प्रेज गॉड। प्रेज ऐसे फिसलती जाएगी रेत। चट्टान को आपने लिया, पत्थर को, फिसलेगा क्या? नहीं। डॉगी को जब हम डराते पत्थर लेके, ऐसे फिसल जाते हैं क्या पत्थर? डॉगी भी हंसेगा फिर, फिसलता है। इसीलिए परमेश्वर ने, चट्टान कभी नहीं फिसलता है, इसीलिए परमेश्वर ने चट्टान का एग्जाम्पल दिया। एक बार हम लोग चट्टान पे घर बना लिए, वो वचन को हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड चट्टान की तरह मजबूत कर दिया, वो फिसलेगा नहीं कभी। प्रेज गॉड।
प्रेज गॉड। रेत जैसा वचन हमारे अंदर है तो कितना भी कोशिश करो गिरते ही जाएगा हाथ से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है? यस। कंटिन्यू कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आज की संगति के लिए, धन्यवाद करते आपके वचनों के लिए, जीवित वचनों के लिए, इसके द्वारा हम चंगाई, उद्धार सब पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सभी उपस्थित भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम सब एक दूसरे के आशीष का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कबूल कीजिए मेरे आसमानी पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, आमीन।